Hello everyone, I am Dr. Rasmi Rekha. Today I am going to speak about how you will create positive energy inside your house. So before that, if you are new in my YouTube channel, then please do subscribe to get the new updates, and also do like, comment and share my videos. So how you will create positive energy inside your house? First of all, if you will maintain positive, then you can create positive energy inside your house. And also आपको खुद नीट एंड क्लीन रहना होगा. सो फर्स्ट यू विल मेंटेन नीट एंड क्लीन एंड ऑल्सो नीट एंड क्लीन योर हाउस. आप अपने घर को झाड़ू और पोछा से साफ सुथरा रख सकते हैं. आप ये आपके घर में कोई भी हो 7 डेज़ के अंदर कर सकते हैं आप, और रेगुलरली यू कैन डू इट. आप डेली झाड़ू पोछा करके साफ कर सकते हैं. नेक्स्ट, मकड़ी का जाला. घर के अंदर ये हमेशा ध्यान रखिए मकड़ी का जाला बिल्कुल ना होने पाए. अगर हुआ तो आप उसे तुरंत ही निकाल दें, हटवा दें. अदरवाइज यू कैन क्लीन योर हाउस बाय झाड़ू से आप साफ कर सकते हैं विद इन 7 डेज़, और विथ ए वैक्यूम क्लीनर यू कैन क्लीन योर हाउस विद इन 7 डेज़ और विद इन 15 डेज़. घर के चारों ओर आप घुमा के साफ करके घर को साफ सुथरा रख सकते हैं. नेक्स्ट, सुबह और शाम को दिया जलाएं और अगरबत्ती दें. भगवान के घर के अंदर और घर के चारों ओर आप अगरबत्ती घुमा के घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट, इंसेक्ट्स घर में ना आना पाए. ध्यान रखिए इंसेक्ट्स तो आएंगे ही घर पे, बट इंसेक्ट्स आने के बाद आप उनको बाहर निकाल दें कपड़े से या फिर झाड़ू से, उनको हटवा दें घर से. क्योंकि घर के अंदर आप लोग रहते हैं. अगर इंसेक्ट्स आके घर के अंदर रहने लगे तो आप लोग कहाँ रहेंगे? सो अगर इंसेक्ट्स आता है तो आप उनको बाहर फेंक दीजिए. नेक्स्ट, गणेश जी. हम सब लोग जानते हैं गणेश जी की पत्नी सिद्धि बुद्धि है, और गणेश जी विद्यादाता है. कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट होता है या फिर स्कूल में कुछ भी, कहीं पे भी गणेश जी की मूर्ति हम सब पूजा करते हैं, क्योंकि वो शुभ लाभ के लिए अच्छा माना जाता है. गणेश जी की मूर्ति शुभ लाभ के लिए पूजा करते हैं, और घर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए भी पूजा करते हैं. सो गणेश जी को डोर के पास बिठा दें. ऑलरेडी भगवान के घर के अंदर तो गणेश जी आपके होंगे ही. अगर आपके पास और एक गणेश जी की मूर्ति है, छोटा मूर्ति भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ा मूर्ति या फिर छोटा मूर्ति गणेश जी की आप डोर के पास रख सकते हैं. और जैसे आप अगरबत्ती चारों घर के चारों ओर आप घुमा रहे हैं, उसी टाइम आप गणेश जी की मूर्ति के सामने भी अगरबत्ती घुमा सकते हैं. सो इससे क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है और कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर आ नहीं पाता है. नेक्स्ट, विंडोज़. दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. घर के अंदर बहुत सारी खिड़कियाँ होनी चाहिए. अगर कोई नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर आता है तो वो दूसरी खिड़की से बाहर चले जाता है. सो हवा आने के लिए और जाने के लिए रास्ता होना चाहिए. इसलिए खिड़कियाँ बहुत सारे घर में हो तो ये बहुत ही अच्छा है. इससे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है. नेक्स्ट, एंट्रेंस डोर के पास आप एक काम कर सकते हैं, एक कलश रख सकते हैं. कलश जैसे आता है पीतल की बर्तन से, और उसके अंदर आम का पत्ता रख के, उसके ऊपर नारियल रख के, और कलश में आप चंदन सिंदूर लगा के डोर के पास, जहाँ पे आप गणेश जी की मूर्ति बिठाए हैं, उसी के पास आप रख सकते हैं. और अगर आप बड़ा कलश आपके पास नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप एक छोटे से बाउल में, कांच का हो या फिर कोई भी मेटल का हो,
उसमें सिर्फ पानी भर के, फूल डाल के और तुलसी का पत्ता डाल के चंदन सिंदूर लगा के रख सकते हैं। आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं। हाँ, जब आप गणेश जी की मूर्ति के सामने अगरबत्ती घुमाएं, उसी टाइम कलश के सामने भी आप अगरबत्ती घुमा सकते हैं। इससे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है। नेक्स्ट वन, तुलसी का पौधा घर में ज़रूर लगाएं। तुलसी हम लोग सब जानते हैं, तुलसी जैसे कि भगवान के सामने, विष्णु भगवान के सामने उनके माथे पे हम तुलसी का पत्ता चढ़ाते हैं और भगवान की कोई भी भोग में तुलसी ज़रूर लगता है। सो तुलसी को हम लोग पूजते हैं और इवनिंग में, जैसे कि शाम के समय, हम अगरबत्ती और दिया भी तुलसी के सामने जलाते हैं। सो हिंदू नारी तो ये सब पता होगा। सो आप एक काम कीजिए, तुलसी का पौधा अपने घर में आप ज़रूर लगाएं और सुबह शाम को आप तुलसी पौधा के सामने दिया जलाएं और अगरबत्ती ज़रूर दें। इससे घर के अंदर पॉजिटिव वातावरण रहता है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है। नेक्स्ट, मनी प्लांट। मनी प्लांट घर में ज़रूर लगाएं। अगर आप लोग के पास मनी प्लांट नहीं है तो आप प्लास्टिक का प्लांट मार्केट से ख़रीद के लगा सकते हैं, बट ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए ही होगा। अगर आपके पास सच में मनी प्लांट कहीं से आप ला के लगा सकते हैं, देन इट्स वेरी गुड। पता नहीं ये कितनी दूर सच है। जो लोग मानते हैं वो लोग लगा सकते हैं और जो लोग नहीं मानते हैं वो उसे स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है। मनी प्लांट को हम इसलिए लगाते हैं, इससे मनी इंक्रीज होता है, बट आई डोंट नो हाउ मच इट्स ट्रू। ये कितनी दूर सच है ये पता नहीं, बट हाँ, इससे आपका मनी वेस्ट नहीं होता है। मतलब आपके घर पे आपका पैसा, आपका मनी सही यूज़ होता है और सेविंग्स रहता है। पानी की तरह पैसा जैसे बह जाता है वैसे नहीं बहता है। जैसे कि हम बोलते हैं खर्च भी सीमित होता है, कम खर्च होता है। सो इट्स डिपेंड अपॉन यू। इफ़ यू आर बिलीविंग दिस देन यू कैन डू इट, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। नेक्स्ट, यस, वन मोर थिंग, मनी प्लांट को हमेशा साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में लगाएं। मीन्स साउथ ईस्ट के कॉर्नर पे लगाएं, नॉट प्रॉपरली साउथ और नॉट प्रॉपरली ईस्ट। आप दोनों के कॉर्नर में मनी प्लांट को लगाएं, ये बहुत ही शुभ होता है। नेक्स्ट, प्लांट ट्रीज। यस, आपके घर के चारों ओर अगर स्पेस है, मीन्स पीछे, आगे, साइड्स में अगर जगह है तो आप बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। आपके घर को हरी भरी कर सकते हैं और आपके घर के चारों ओर आप ग्रीनरी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके घर के चारों ओर स्पेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, मार्केट से छोटा छोटा पॉट ले आइए और उसमें आप छोटा छोटा प्लांट लगा सकते हैं। इससे घर अच्छा दिखेगा और थोड़ा सा ग्रीनरी भी क्रिएट होगा। मतलब आप जब उठ के सुबह बाहर जाके अपने पॉट्स को देखेंगे, आपके प्लांट्स को देखेंगे, आपके चेहरे पे एक मुस्कान सा आएगा। इससे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है। सो ग्रीनरी जितना हो सके क्रिएट कीजिए, ये अच्छा है। नेक्स्ट, डेंजरस पेंटिंग और डेंजरस कोई भी डरावनी पेंटिंग हो या फिर मूर्ति घर के अंदर बिल्कुल ना रखें। अगर है तो उसको बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि घर के अंदर हम हमेशा हमारे माइंड्स, हमारे नर्व्स, हमारे मन, हमारा दिल, सब पॉजिटिव एनर्जी, मतलब स्माइल, खुशी खुशी अगर रहे तो अच्छा है। मीन्स अगर हम कोई डरावनी पेंटिंग देखते हैं या फिर डरावनी मूर्ति देखते हैं तो वह हमारी पॉजिटिव एनर्जी को ये जैसे स्टॉप करता है।
मतलब ये पॉजिटिव एनर्जी को ग्रो करने नहीं देता है। सो अगर ऐसा कुछ है तो आप घर के अंदर बिल्कुल ना रखें। यस, आप और कुछ लगा सकते हैं घर में, जैसे कि कोई अच्छा पेंटिंग या फिर कोई मीन्स ग्रीन प्लांट आप लगा सकते हैं घर के अंदर भी, जैसे कि प्रोटीन प्लांट्स लगा सकते हैं। बट बेडरूम के अंदर ना रखें, ड्राइंग रूम के अंदर आप रख सकते हैं। सो जैसे होता है ना, हम कोई अगर डरावनी मूवी देखते हैं या फिर कोई डेंजरस टाइप का मूवी देखते हैं तो हमारे माइंड्स में ये प्रेशर डालता है, हमारे नर्व्स को ये जैसे डिस्टर्ब रहता है। सो अगर हम कोई कॉमेडी टाइप का मूवी देखते हैं या फिर कोई रोमांटिक मूवी देखते हैं तो हमारा माइंड्स कितना मतलब फ्री रहता है, एक्टिव रहता है और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी एज यूजुअल रहता है। सो डरावनी पेंटिंग्स मत रखिए। नेक्स्ट, हमेशा ध्यान रखें घर के अंदर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रहना चाहिए। एक्चुअली लाफिंग बुद्धा घर के अंदर रहने से घर के अंदर खुशियाँ आता है, घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा ग्रो होता है और आपके लाइफ में, आपके फैमिली के अंदर, आपके फैमिली मेम्बर्स के अंदर सब लोग हंसते रहते हैं। कोई भी परेशानी या फिर कुछ भी आए तो वो अंदर नहीं आता है। घर के अंदर खुशहाल महफिल, जैसे कि शादी में होता है ना, मतलब मन भरा रहता है, हंसना गाना ऐसा रहता है, कोई भी झगड़ा वगड़ा नहीं होता है। सो घर के अंदर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति हमेशा रहना चाहिए। अगर आपके घर पे नहीं है तो आप छोटा सा भी हो, आप दुकान से खरीद के आप रख सकते हैं घर के अंदर। सो दीज आर some points I have told you. So how you will create positive energy inside your house. I hope you liked it and thank you everyone. Have a nice day.